ब्रांड पोजीशनिंग का टॉपिक। ब्रांड पोजीशनिंग होता क्या है, बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम करते क्या है, बेसिकली हम कस्टमर्स के माइंड के अंदर एक ऐसी जगह बना देते हैं, ब्रांड की एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे उनको ब्रांड की वैल्यू का पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ दूसरे ब्रांड से यानी दूसरी चीज़ों से डिफरेंट है, यानी कि सेम चीज़ है बट उसकी क्वालिटी डिफरेंट है या उसमें कोई अच्छी चीज़ है, तो हम उसकी पोजीशन इस तरह से क्रिएट करते हैं। ये है बेसिकली ब्रांड पोजीशनिंग का मैप, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम ब्रांड को कहाँ पे रखेंगे। समटाइम्स हम प्राइस हाई रखते हैं और क्वालिटी भी हाई रखते हैं, जिसके अंदर हम ब्रांड को रखते हैं। ब्रांड ए में हम देख सकते हैं कि हम अगर प्राइस हाई करेंगे, क्वालिटी भी हाई करेंगे, तो वो ब्रांड किस तरह से होगा, उसकी क्या प्राइस होगी। सेकंड, हम क्वालिटी हाई रखते हैं बट प्राइस लो रखते हैं, ब्रांड सी में आप देख सकते हैं। तो हम इस ब्रांड की प्राइस जो है वो लो रखेंगे बट क्वालिटी हाई रखेंगे, तो वो उस तरह से उसकी पोजीशन दिमाग में क्रिएट करेंगे, यानी कस्टमर्स जो न्यू कस्टमर्स होंगे उनके माइंड में हम जो इमेज क्रिएट करेंगे वो इसी तरह से हम ब्रांड बी के साथ भी करेंगे। अच्छा, जो स्टेप्स हैं ब्रांड पोजीशनिंग के वो अक्सर पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है कि ब्रांड्स की पोजीशनिंग के प्रोसेस या स्टेप्स बताएं। तो ब्रांड पोजीशन क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कि कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी जब हम कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हमारे पास मार्केटिंग में और भी दूसरे ब्रांड्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि 4 P's का इस्तेमाल करना होता है: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजीशनिंग और प्लेस। यानी कि ऑलरेडी एक जगह पे कोई ब्रांड है और वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके बराबर में कोई उसकी जगह पे कोई दूसरी शॉप खोल लेना, तो इट मीन्स कि हमारी जो दुकान है या हमारी जो बिज़नेस है, मार्केटिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक आउटलेट है। तो हमें ऐसी जगह पे ढूंढना है जहाँ पे पब्लिक भी हो, लोग इंटरेस्टेड हों और उस जगह पे हम अपना आउटलेट खोल सकें, ताकि हमारी पोजीशन जो है वो ब्रांड की अच्छी क्रिएट हो सके, लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता चल सके। सेकेंड हमारे पास आ जाता है डिटरमाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कस्टमर यूज़ इन चूजिंग अ ब्रांड। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कस्टमर्स की डिमांड और उनके इंटरेस्ट के बारे में, कि कस्टमर किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो कपड़े की क्वालिटी हो। अगर हम कपड़े का कोई ब्रांड निकाल लें तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि कौन सा कपड़ा जो है वो कस्टमर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कौन सी चीज़ उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। थर्ड पे हमारे पास आता है डिटरमाइन कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमें उनका पर्सपेक्टिव भी देखना है कि वो एज अ कॉम्पिटिटर क्या जो है वो सोच रहे हैं। हमें उनको पर्सनली देखना है, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यानी हम अगर उनसे रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को जान सकेंगे कि वो क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, वो अपने ब्रांड को क्रिएट करने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि हम उनके साथ कंबाइंड पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और उनके साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप कर सकते हैं, ताकि हम 2 ब्रांड्स को एक साथ मार्केटिंग में यूज़ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, लेस के साथ पेप्सी का मिल के एडवर्टाइज आता है कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा मतलब टेस्ट करता है। तो इसी तरह हम 2 ब्रांड्स को मिला के भी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। कि एक ब्रांड बहुत ज़्यादा इन है तो उसके साथ हम दूसरे ब्रांड को ऐड करके अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डिटरमाइन परसेप्शंस ऑफ योर ब्रांड। हमें ब्रांड की परसेप्शन देखनी है, यानी कि उनका एडवांटेज देखना है कि ब्रांड की क्या परसेप्शन है और हमारे ब्रांड की क्या नीड है। फिर हमारे पास आता है व्हाट इज़ द आइडियल ब्रांड फॉर योर मार्केट सेगमेंट्स। हमें मार्केट सेगमेंट का आइडियल ब्रांड देखना है। जैसे मैंने आपको लेस की एग्जांपल दी कि ये लेस हमारा आइडियल ब्रांड हो सकता है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हमारे ब्रांड के साथ अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हमने लेस को चूज़ किया। इसी तरह हम दूसरे ब्रांड्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो हम किसी ऐसे एसेसरीज़ वाले या ज्वेलरी के ब्रांड को जो है वो हम साथ मिला सकते हैं, या किसी बैग के ब्रांड को साथ मिला सकते हैं कि हम उसे कंबाइन करके शो कर सकें। फिर आ जाता है बेस्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। हमें बेस्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है, यानी स्ट्रेटजीज़ हमें अच्छी लगानी है ताकि हमारी ब्रांड की पोजीशन जो है वो अच्छी बन सके।
फिर हमारे पास आता है ट्रैक इमेज ऑफ ब्रांड ओवर टाइम। हमें ब्रांड की इमेज है वो टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहनी चाहिए, यानी कि अगर हमारा ब्रांड क्रिएट हो चुका है, उसकी इमेज क्रिएट हो गई है, तो ये नहीं कि हमारा ब्रांड हमेशा चलेगा। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ाया था कि ब्रांड जो है वो हमेशा या प्रोडक्ट हमेशा नहीं चलता है, तो हमें उसको टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करना है, उसकी इमेज को देखना है, लोगों की डिमांड को देखना है, ताकि हमारा जो ब्रांड ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके। इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी।